सूर राजवंश की नींव रखने वाला एक ऐसा शासक जिसकी बहादुरी और साहस के किस्से भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। अपनी वीरता के बल पर शेरशाह सूरी दिल्ली के तख्त पर बैठा और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, आज आपको हम एक ऐसे बादशाह की कहानी बताने वाले हैं जिसका नाम इतिहास में शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी वो ऐसा शासक है जिसने बिना एक भी सैनिक गवाए हिंदुस्तान की बादशाहत पाई और हिंदुस्तान का बादशाह बना। शेरशाह सूरी का जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर के बजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। उनका असली नाम फरीद खां था, पर वो शेरशाह के नाम से जाने गए। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अकेले एक शेर को मारा था, तभी से उनको शेर खां या शेरशाह कहा जाने लगा। उनका कुल नाम सूरी उनके गृह नगर सूर से लिया गया था और इतिहास में शेरशाह सूरी कहलाए। शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठे मुगल शासक हुमायूं को चौसा की लड़ाई में बुरी तरह पराजित कर उनको मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हुमायूं का शेरशाह कट्टर दुश्मन था, पर हुमायूं शेरशाह की बहादुरी और काबिलियत के कायल थे। चौसा की लड़ाई के बाद ही शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि से नवाजा गया। आइए जानते हैं कि इस शानदार योद्धा और शासक के बारे में। शेरशाह सूरी पहले बाबर की मुगल सेना में काम करते थे। जब बाबर की मौत हो गई तो हुमायूं हिंदुस्तान के बादशाह बने। बाबर की मौत हो जाने के बाद हुमायूं के चारों तरफ युद्ध का माहौल था। अभी भारत में मुगलों के पैर मजबूती से नहीं जमे थे। इसी का फायदा शेरशाह सूरी ने उठाया। शेरशाह सूरी बचपन से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। हुमायूं ने अपना एक दूत शेरशाह के पास भेजा कि वो मुगलों के साथ रहे, उसको बिहार और बंगाल की सूबेदारी दे दी जाएगी। इधर शेरशाह सूरी पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत का सपना देख रहा था। जब 1538 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार के किले पर अपना अधिकार जमा लिया तो दूसरी तरफ शेरशाह ने रोहतास के महत्वपूर्ण किले पर अपना कब्जा कर लिया और बंगाल को अपना निशाना बनाकर उस पर भी कब्जा कर लिया। जब हुमायूं की बात ना मानते हुए शेरशाह ने अलग से बंगाल और बिहार पे अपना कब्जा जमा लिया तो मुगलों और शेरशाह के बीच में युद्ध होना लाजमी हो गया था। साल 1539 ईस्वी में बिहार के चौसा नामक स्थान पर हुमायूं और शेरशाह की मजबूत सेना के बीच मुकाबला हुआ। इसमें मुगल सेना को हार का सामना करना पड़ा। शेरशाह सूरी की सेना ने पूरी ताकत के साथ मुगल सेना पर भयंकर आक्रमण किया और हुमायूं मैदान जंग से भागने पर मजबूर हो गया। इसके बाद 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं अपने खोए हुए इलाकों को पाने के लिए एक बार फिर से बिलग्राम और कन्नौज के मैदान में आ डटा। यहाँ पर शेरशाह की सेना और हुमायूं की सेना आमने सामने हुई। शेरशाह की सेना पर हुमायूं ने हमला किया, लेकिन इस बार भी शेरशाह की बहादुर फौज के आगे मुगलों की हार हुई और ये एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद बाबर के द्वारा बनाया गया मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया और देश की सत्ता एक बार फिर पठानों के हाथ में आ गई। इसके बाद शेरशाह सूरी द्वारा सूरी साम्राज्य की स्थापना की गई। वहीं भारत में लोधी साम्राज्य के बाद दूसरा पठान साम्राज्य बना। शेरशाह सूरी ने अपने छोटे से शासनकाल में बहुत से ऐसे काम किए जिसके कारण वो एक कुशल शासक कहलाया। दोस्तों, हम अगले वीडियो में शेरशाह सूरी के द्वारा करवाए गए प्रशासनिक कार्यों के बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए यहीं तक।
किस तरह मुगलों को हराकर शेर शाह ने सूरी साम्राज्य की स्थापना की। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हिस्टोरिक आसिफ। हम आपके लिए इसी प्रकार के ऐतिहासिक विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।